हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बंजारे वाला स्टेटमेंट पर। मैं पवन तोमर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने गणित की बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। ज़रा ध्यान से देखना। दोस्तों, आपने कभी गणित में पढ़ा होगा, जैसे कि 1 + 11 1 + 111 इस प्रकार का टॉपिक पढ़ा होगा। तो आज मैं उस पर डिस्कस करूँगा। हमारा जो टॉपिक है, हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। आपने गणित में से पढ़ा होगा 1 + 11 + 111 + 1011 प्लस 1 2 3 4 5 इस प्रकार का पढ़ा होगा ना। अब यह क्रम से बढ़ता चलेगा, एक एक इन्हें बढ़ता चला जाएगा। 1 फिर 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार के आपने पढ़े होंगे। कहीं तक भी आप ये हो सकते हैं संख्या इस प्रकार की है। तो ये सवाल कभी भी पूछ लेते हैं, पेपर में पूछ लेते हैं इस प्रकार के सवाल को। तो बच्चे क्या करते हैं, देख कर सवाल को डर जाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है, ये हमारे पास हल नहीं हो पाएगा। तो इसकी मैं बड़ी इजी ट्रिक लेकर आया हूँ। जैसे कि हमने गिन लिया 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 हुए। तो सबसे बड़ा क्या हुआ इधर हमारी संख्या क्या है, 7। तो यहाँ 7 ले लीजिए। 6 5 4 3 2 1 ये इसका आंसर हुआ। इजी ट्रिक है ना। तो अब इसको एक प्रकार से हम इसको और देख सकते हैं। जैसे कि हमारा क्या हुआ है अभी 1, फिर इस प्रकार ले लो, फिर 1 2 3 इस प्रकार ले लो, फिर जोड़ो 1 2 3 4, फिर आगे बढ़ो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6 7 ये हुआ। अब जोड़ दीजिए इनको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ हुआ। अब 1 2 3 4 5 6 ले लीजिए। 1 2 3 4 5 ले लीजिए। अब 1 2 3 4 1 2 3 1 2 हुआ, फिर 1। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा सवाल ये हुआ। समझ आया ना बच्चे। अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ। दोस्तों, ये तो हमारा एक नॉर्मल मेथड हुआ, ये तो हमारा नॉर्मल मेथड हुआ। और ये है ट्रिक वाला मेथड। अब जैसे कि क्या ये 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या 7 है, हमारे 7 ले लीजिए। तो फिर आपको क्या करना है, उनमें से एक एक कम करते चले जाना है, माइनस करते चले जाना है जब तक 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। एक एक उनमें से कम करते चले जाइए। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ क्या हमारे 1 2 3 4 5 हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या लेना, जितनी से यहाँ सबसे बड़ी संख्या होगी वो ले लीजिए, 5 ले लीजिए। फिर एक इनमें कम करते चलिए, 4 3 2 1 ये तो हमारा ट्रिक वाला मेथड। और वो नॉर्मल मेथड आप जानती हैं बच्चों। तो मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा और 2 वाला देखता हूँ। तो दोस्तों, इसमें क्या होगा हमारा अभी देखना है संख्या। ये हमारी 2 वाली संख्या है, 2 है ना। अब इसमें भी एक एक बढ़ता हुआ चलेगा कि 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार चलेगा। ये वहीं जहाँ हमारी संख्या सीरियल से होंगी उसी में लागू हो गई फॉर्मूला। अब हमारी संख्या कितनी है, सबसे बड़ी संख्या क्या हमें 6 हुई है। 1 2 3 4 5 6 हुई ना, तो 6 लिख लीजिए। और फिर एक कम कर दीजिए 5, फिर एक और 4, फिर एक और कम 3, फिर एक और कम 2 और लास्ट में 1। ये हमारा ये हुआ। अब संख्या क्या हमारी 2 है संख्या। जितनी यहाँ संख्या होगी, जो संख्या लिखी होगी इसमें उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर यहाँ संख्या 3 होगी
तो 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ संख्या 4 होगी तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 होगी तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या इनका सबसे बड़ी संख्या में 6 हुई, फिर 1 2 3 4 5, फिर 5 लिख दिया, फिर 1 2 3 4, फिर 4 लिख दिया, 1 2 3, फिर 3 हुआ, फिर 1 2, फिर 2 लिख दिया, फिर लास्ट में 1 हुआ। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या आ जाएगा, 2 छंग 12, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 चौक 8 1 9, 2 तिये 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ये हमारा इसका आंसर हुआ। अब इसको यहाँ भी देख सकते हैं, इधर ऐसे करके यहाँ 2 ये साधारण विधि से, फिर ऐसे अब जोड़ ली 1 2 4 6 8 10 12 का 2 का हासिल 1, 2 4 6 8 10 और 1 हासिल 11, फिर हासिल ले गया 2 4 6 8 1 हासिल 9, 2 4 6 2 4 और 2 का 2। अब देखिए 24 69 12, 24 69 12, तो दोनों विधि से ये हुआ। ये हमारी थोड़ी साधारण विधि, लॉन्ग विधि हुई, और ये हमारी शॉर्ट विधि है। यदि पेपर इस प्रकार का आपके पास सवाल आ जाएगा तो इस विधि से करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो ये हमारी शॉर्ट विधि। अब मैं नेक्स्ट विधि बताता हूँ आपको बच्चों। देखो दोस्तों, अब हम 3 से लेते हैं। अब यहाँ 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये सीरियल वाइज एक एक संख्या में बढ़ती चली जाएगी। अब सबसे बड़ी संख्या क्या हमारी 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमने 5 ले लिया। फिर उसके बाद क्या है 1 2 3 4, फिर यहाँ 4 ले लीजिए, फिर 1 2 3, इसके बाद 3 आ जाएगा, फिर 1 2 2 आ जाएगा, फिर लास्ट में 1। अब संख्या हमारी क्या आ रही है 3 है संख्या, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो यहाँ संख्या होगी, चाहे वह 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो, उससे हमको मल्टीप्लाई करना है। और जो सबसे बड़ी संख्या है उधर से उसको लिख करके फिर एक एक उनमें से हम कम करते चले जाएंगे और फिर इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या आ जाएगा 3 पंजे 15 का 5, हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, 3 3 9 और 1 10, और 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3। ये हमारा इसका आंसर हुआ। आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं बच्चों इसको। अब मैं आपको नेक्स्ट सवाल लेता हूँ आपके सामने में। तो अब हमारा सवाल है 4 संख्या वाला। अब यहाँ चेक करते हैं 4 से हमारी संख्या शुरू है। हर जगह हमारे 4 4 होती है, लेकिन क्या है एक एक संख्या स्टेप बाय स्टेप इसमें बढ़ती चली जाएगी। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इस प्रकार संख्या हमारी बढ़ती चल जाएगी। और आगे आप कहीं से भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप प्लस कर दिया फिर यहाँ 6 संख्या ले ली, फिर प्लस कर दिया फिर 7 संख्या ले ली, फिर प्लस कर दिया फिर 8 संख्या ले ली, कहीं से भी आप ले सकते हैं इसको। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है 5, तो यहाँ हमने 5 ले लिया। फिर क्या 1 2 3 4 ले लीजिए, 1 2 3 फिर 3 हो जाएगा, 1 2 2 हो जाएगा, फिर लास्ट में 1 और मल्टीप्लाई संख्या क्या हमारी 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और 4 पंजे 0, 4 4 16 और 2 18, 4 के 12 और 1 13, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4। ये हमारा आंसर हो गया। ओके बच्चों, अब ये आपको ध्यान रखना है जितनी ये संख्या लिखी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहीं तक भी हो, तो सबसे बड़ी संख्या में ले लीजिए। फिर उनमें से एक एक स्टेप बाय स्टेप कम करते चले जाइए, और फिर जो हमारी संख्या यहाँ थी उससे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका आंसर आ जाएगा। वो साधारण विधि आप जानते हैं जो मैंने पिछले 2 सवाल मैंने बताई है, उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत समय लगेगा और ये हमारा सोच ट्रिक है। अब मैं एक सवाल आपके लिए देता हूँ, ये आपको कमेंट करके बताना है, सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को आपको हल करके
बताना है, कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। बाकी मैंने अभी आपको इस वीडियो में सवाल समझाए हैं, क्वेश्चन समझाए हैं, आप इसको कैलकुलेट चेक कर सकते हैं और इसको हमें कमेंट करके बताना है तो क्या आया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।